आइए बच्चों, आज हम लोग भक्ति काल में कृष्ण आश्रय शाखा के प्रमुख कवि सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक की चर्चा करते हैं। इसमें आप सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में आपको क्या लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित सूरदास द्वारा रचित विनय शीर्षक से उद्धृत है अथवा लिया गया है। इसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। तो इसमें अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का सूरदास जी ने उनकी स्तुति की है, उनकी प्रार्थना की है, उन्हें बड़ा ही दयालु बताया है। अब आगे आप इस विनय में जो उन्होंने लिखा है इसकी चर्चा व्याख्या के रूप में करेंगे। लिखा है, अब कह राखिले हु भगवान, हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनिय, कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। हे कृपा के भंडार श्री कृष्ण जी, आपकी जय जयकार हो। क्यों आपकी जय जयकार हो? कह रहे सूरदासी, अब कह राख ले हो भगवान, हे प्रभु इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हाँ अनाथ बैठे हो ध्रुमडरिया, मैं एक अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी डाली पर बैठा हुआ हूँ। पूरे संसार को उसने क्या माना? डाल मान लिया है, वृक्ष की डाल। तो कह रहे हाँ अनाथ बैठे हो ध्रुमडरिया, मैं एक यह जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी डाल पर बैठा हुआ है जिसका कोई सहारा नहीं। मैं क्या हूँ? इस समय अनाथ हूँ। पारिध साधेवान, मुझे मारने के लिए मोह माया रूपी पारिध यानी शिकारी या बहेलिया ने मेरे ऊपर अविद्या रूपी बाण को साध रखा है। किसने? मोह माया रूपी बहेलिये ने मुझे मारने के लिए अविद्या या अज्ञान रूपी बाण को साध रखा है, ताकि डर में भाजो चाह। हे प्रभु, उस बाण से, अविद्या रूपी बाण से बचने के लिए तो मैं इस संसार रूपी डाल पे जो बैठा हूँ यहाँ से भागना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? यहाँ से अपने प्राणों की रक्षा करते हुए यहाँ से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर हमारे क्या है? अहंकार रूपी बाज बैठा हुआ है। क्या करने के लिए? हमें पकड़ने के लिए हमारे ऊपर अहंकार या घमंड रूपी बाज बैठा हुआ है, जिसके कारण मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। हे प्रभु, दुहु भांति दुख भयो आने, अब तो हमारे ऊपर दोनों तरह से दुख ही दुख आ गया है। नीचे मोह माया रूपी बहेलिया हमारे ऊपर अज्ञान रूपी बाण साधे हुए खड़ा है, तो ऊपर हमारे अहंकार रूपी बाज हमें पकड़ने के लिए मंडरा रहा है। तो दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से, दोनों तरफ से ही प्रभु इस समय हमारे ऊपर दुख आ गया है। अब इस समय हमारे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? इतना स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण को होता क्या है? सुमिरत ही अहिदस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही उस मोह माया रूपी शिकारी के हाथ से जो अविद्या रूपी वो बाण साधे हुए था, वह अविद्या रूपी बाण क्या होता है? जो ही भगवान की वह याद करता है, तुरंत ज्ञान रूपी सर्प ने उस मोह माया रूपी शिकारी को डस लिया और उसके हाथों में जो अपने धनुष पर अविद्या या अज्ञान रूपी बाण वह चढ़ाया हुआ था, इस आत्मा रूपी या जीवात्मा रूपी पक्षी को मारने के लिए वह बाण क्या हुआ? जा करके उस अहंकार रूपी सचान यानी बाज को लग गया। इस प्रकार ज्यों ही सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, स्मरण करते ही उस मोह माया रूपी शिकारी को ज्ञान रूपी सर्प ने क्या किया? डस लिया, जिसके कारण उसके हाथों से वह अविद्या रूपी बाण छूट गया। और वह सूरदास जी कहते हैं कि वह अविद्या रूपी जो सर यानी बाण था, लगे सचाने, वह अविद्या रूपी बाण जा करके अहंकार रूपी बाज को लग जाता है। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने
मेरी दोनों तरह से रक्षा कर ली, तो आपकी जय जयकार हो। हे कृपा के भंडार प्रभु श्री कृष्ण जी, आपकी जय जयकार हो कि हमने आपको स्मरण किया, स्मरण करते ही आपने मेरी दोनों तरह से रक्षा कर ली। तो इसमें आपको संदर्भ लिखना रहेगा, 1 नंबर रहेगा। व्याख्या के लिए आपको 4 नंबर मिलेगा और 1 नंबर आपका काव्य सौंदर्य के लिए भी मिलेगा। तो काव्य सौंदर्य में आपको लिखना पड़ता है कौन सा इसमें रस है। तो इसमें आप देखेंगे भक्ति और शांत रस है, रस आपको बताना रहेगा। छंद कौन सा है, तो पूरे इस विनय में उन्होंने गेय पद का वर्णन किया है। कौन सा पद है यहाँ, गेय पद। आप लिखेंगे कौन सा छंद है, तो छंद में आप लिखेंगे गेय पद है। अलंकार में यहाँ रूपक अलंकार और अन्योक्ति अलंकार का सहारा यहाँ लिया है सूरदास जी ने। कौन कौन सा अलंकार है, रूपक और अन्योक्ति अलंकार है। अगर चर्चा करें काव्य के गुण की, तो यहाँ प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है, प्रसाद गुण है। और मुक्तक शैली का प्रयोग यहाँ इन्होंने किया है। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य के लिए 1 नंबर आपको मिलेगा, संदर्भ के लिए 1 नंबर और 4 नंबर आपको व्याख्या के लिए मिलेगा। अगला हम देखते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ महातम और देव क्यों धावे, परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मत कूप कनावे, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल पावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहाए। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने वाले प्रभु कौन है, सूरदास जी हैं। वो प्रभु की आराधना करते हैं, परंतु कभी एक आध बार उनका मन विचलित हो जाता है, तो और किसी देवता की भी शरण में वो जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ इनको सुख शांति नहीं मिलती है। तो इसी का वर्णन करते हुए कहते, मेरो मन अनंत कहाँ सुख, हे प्रभु आपकी शरण के अलावा इस मेरे मन को अन्य किसी भी देवी देवता की शरण में जाने से सुख शांति नहीं प्राप्त होती है। जिस प्रकार जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए, जैसे किसी पानी वाले जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उस समुद्र में अन्य किसी आश्रय के लिए वहां से उड़ता है और पूरे समुद्र में इधर से उधर भटकता रहता है, परंतु कहीं भी उसको आश्रय नहीं मिलता। पुनः वह उसी जहाज पर आकर के आश्रय लेता है। ठीक वैसे ही मैंने भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने उद्धार के लिए अन्य देवी देवताओं की शरण गई, अन्य देवी देवताओं की शरण में हम गए, परंतु कहीं भी मुझको सुख शांति नहीं मिली। इसलिए हे प्रभु उसी पक्षी की तरह मैं फिर से आपकी शरण में आया हुआ हूँ। कमल नयन को छाए महात्म और देव क्यों धावे, हे प्रभु हे कमल जैसे नेत्रों वाले प्रभु श्री कृष्ण जी, आपके महात्म्य को छोड़ करके मैं और किस देवी देवता का ध्यान करूं। आपका ध्यान के अलावा अन्य किसी देवी देवता का अब मैं ध्यान नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, कहते हैं परम गंग को छाड़ प्यासा दुर्मत कूप कनावे। अगर मैं आपको छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता का ध्यान करता हूँ, तो वह ठीक उसी प्रकार होगा जैसे पवित्र गंगा के जल से अपनी प्यास को न बुझा करके कोई मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो उस गंगा के अगल बगल कुआं खनाकर अपनी प्यास बुझाने का काम करेगा। कहने का आशय क्या है कि आप पवित्र गंगा की तरह हैं और अन्य देवी देवता जो हैं वह कुएं की तरह हैं। तो मैं आपको छोड़कर कुआं खुदाने का काम नहीं करूंगा, अर्थात आपकी भक्ति को छोड़कर अन्य किसी देवी देवता की शरण में अब नहीं जाना चाहूंगा। कहते हैं आगे, जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। जिस भंवरे ने कमल रस का आस्वादन कर लिया है, जिस भंवरे ने कमल रस का पान कर लिया है, भला उस भंवरे को करील का फल क्यों अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से जो स्वादिष्ट भोजन कर लेता है व्यक्ति, उसको दूसरे प्रकार का भोजन अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक वही बात यहाँ कहा है, किसने, सूरदास ने, कि जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करेल फल भावे। यानी जिस भंवरे ने कमल रस का आस्वादन कर लिया है, उससे भला करील का फल क्यों अच्छा लगे। कहने का आशय क्या है कि जिस भी भक्त ने हे प्रभु आपकी भक्ति कर ली है,
वह अन्य किसी देवी देवता की भक्ति उसको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप उस कमल के रस के समान हैं और दूसरा जो है करील के फल के समान है। तो जिस मधुकर अर्थात जिस भक्त ने आपकी भक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया है, उसे भरा अन्य किसी देवी देवता की भक्ति में कहाँ आनंद मिलेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहाए। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आप हम लोगों के लिए कामधेनु के समान हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, तो आपको त्याग करके अन्य देवी देवता की शरण में जाने का आशय ही होगा कि वह छेड़ी दुहाने का काम करेगा, अर्थात उससे हर इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। आपके द्वारा ही, आपकी शरण में ही मुझे मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेड़ी कौन दुहाए। अगर ऐसी कोई भक्ति अगर हम करते हैं तो ठीक वही होगा कि जैसे कोई व्यक्ति कामधेनु को त्याग करके छेड़ी दुहाने का काम करता है, वैसे ही मैं भी अगर आपकी भक्ति को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की भक्ति करूँगा तो इसी के समान होगा। इसलिए हे प्रभु, अब मैं आपकी भक्ति को छोड़कर किसी और की शरण में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी शरण में ही मुझे मुक्ति की आशा है, आपके शरण में मुझे सुख शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ भी आपने देखा, तो इसमें काव्य सौंदर्य में आप यही लिखेंगे कि इसमें रस कौन सा है, तो इसमें भी रस वही है, शांत और भक्ति रस है। कौन सा रस है? शांति और भक्ति रस है, शांत रस है और भक्ति रस है। छंद में आप लिखेंगे सीधे वही लिखेंगे, गेय पद। कौन सा छंद होगा इसमें? गेय पद होगा। अलंकार की बात करें आप तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यानी इसमें आप अलंकार देखेंगे तो ये दूसरा है आपका। इसमें